हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम प्रैक्टिकल एग्जांपल 8 को डिस्कस करने वाले हैं, उसका लेजर पोस्टिंग करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में आपको कहा था कि प्रैक्टिकल 8 की जर्नल एंट्रीज दे के रखो। कल हमने प्रैक्टिकल 3 सॉल्व किया था, उसका हमने लेजर पोस्टिंग किया एंड लेजर बैलेंसिंग किया। आज हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल 8 का जर्नल एंट्रीज वेरीफाई करेंगे। आपने जो दी है मेरे साथ वेरीफाई करो, राइट। एंड फिर हम लेजर्स को हाईलाइट करते हैं एंड लेजर्स ड्रॉ करते हैं। तो इतना आज का एजेंडा है कि जर्नल एंट्रीज वेरीफाई करते हैं, लेजर कौन से बनाने उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं, उन्हें ड्रॉ करते हैं। इज इट क्लियर? तो लेट्स चेक कि आपकी जर्नल एंट्रीज एंड मेरी जर्नल एंट्रीज सेम है या नहीं। तो ये क्वेश्चन 8 क्या कह रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट। जर्नलाइज करो और फिर लेजर अकाउंट बनाओ। तो जर्नलाइज करने का टास्क मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था। तो आपने जो जर्नल एंट्रीज दी है वो वेरीफाई करते हैं कि आपकी और मेरी जर्नल एंट्रीज सेम है या नहीं, राइट। तो मैं जर्नल बना रहा हूं, ऊपर इन द बुक्स ऑफ संजीव उन्होंने नाम दिया हुआ आपको कि संजीव के लिए जर्नल एंट्रीज बनाओ। तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ इन द बुक्स ऑफ संजीव। डेट में 2019 ईयर, जून मंथ। 1 तारीख को वो कह रहे हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू 10,000 फॉर कमीशन। मुझे कमीशन के लिए 10,000 रुपये मिले। तो इसमें मैं राजू का नाम अकाउंटिंग में नहीं लिखूंगा। मुझे 10,000 मिले, क्या मिला? कैश मिला। किस लिए मिला? कमीशन के लिए मिला। तो 1 तारीख की मेरी जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या होगी जर्नल एंट्री? कैश आ रही है फॉर कमीशन, राइट। वही 2 एलिमेंट सेग्रीगेट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आई, कैश डेबिट, क्यू आई, रीजन क्या है? कमीशन, तो कमीशन इज क्रेडिट। डोंट राइट राजू। राजू के साथ यहां पर कोई उधारी हो रही है क्या? राजू ने आपको उधार पैसे दिए हैं क्या, या पहले के उधारी के पैसे वो आपको पे कर रहा है क्या? आंसर इज नो। राजू ने आपको पैसे दिए फॉर कमीशन, तो मेरे पास कैश आई, कैश डेबिट, क्यों आई? कमीशन के लिए आई, तो कमीशन क्रेडिट। तो वही मैं लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट 10,000 रुपीज एज पर द ट्रांजैक्शन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 10,000 10,000। क्लियर है? चलते हैं 3 तारीख के ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं, इंटरस्टेट सेल टू राकेश, यानी कि राकेश को मैंने सेल किया। मतलब क्या सेल किया? गुड्स बेचा। तो इट इज नथिंग बट सेल्स ट्रांजैक्शन। बट वो क्या कह रहे हैं, एट SGST 2.5% एंड CGST 2.5%। तो मैंने गुड्स बेचे बट सेल्स में 2.5% का मुझे स्टेट गवर्नमेंट GST देना है एंड 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट का GST देना है। ऑलरेडी जर्नल एंट्री में GST क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है हमने देखा है, राइट। फिर भी रफली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 3,000 के गुड्स है, उसका 2.5% कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 75 रुपीज। 3,000 का 2.5% इज 75 रुपीज। तो आपका SGST भी 75 रुपीज है एंड CGST भी 75 रुपीज है, राइट। 3,000 इंटू 2.5 बाय 100, 3,000 के गुड्स आप बेच रहे हो, इंटू 2.5 बाय 100 आपको मिलना चाहिए GST का आंसर 75 रुपीज। तो 75 रुपीज इज CGST, 75 रुपीज इज SGST, राइट। अब मैं सेल कर रहा हूं तो सेल्स इज क्रेडिट। गुड, जब हम सेल करते तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स इज क्रेडिट। यस और नो? सेल्स क्रेडिट है तो CGST भी क्रेडिट होगा, SGST भी क्रेडिट होगा। हमने कहा ना कि जिस पर आप GST चार्ज कर रहे हो वो अगर क्रेडिट है तो CGST SGST भी क्रेडिट होगा। तो सेल्स क्रेडिट है तो CGST भी क्रेडिट होगा, SGST भी क्रेडिट होगा। सेल्स क्रेडिट है, CGST क्रेडिट है, SGST क्रेडिट है। तो फिर डेबिट कौन? किसे बेच रहे हैं हम? राकेश को बेच रहे हैं, तो राकेश इज डेबिट। तो इन आर जर्नल एंट्री राकेश डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगा, CGST क्रेडिट होगा, SGST क्रेडिट होगा। बट जो CGST SGST उसे हम क्या कहेंगे? गुड्स बेचते वक्त GST लग रहा है, सो इट इज आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। आउटपुट, गुड्स बेच रहे हो, गुड्स बेचते वक्त GST पे कर रहे हैं, तो इट विल बी कॉल्ड एज आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। इज इट क्लियर, राइट। तो फिर मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी 3 तारीख की? तो मेरी जर्नल एंट्री होगी राकेश अकाउंट डेबिट 3,150 टोटल ऑफ सेल्स, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। तो क्या हुई एंट्री? राकेश अकाउंट डेबिट 3,150 टू सेल्स अकाउंट 3,000 टू आउटपुट CGST अकाउंट 75 एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट 75। नरेशन में बिंग गुड सोल्ड एट 2.5 CGST एंड SGST, राइट। तो गुड्स बेचे जिस पर हमने 2.5% GST चार्ज किया। तो ये मेरी 3 तारीख की जर्नल एंट्री इस प्रकार दिखनी चाहिए। अगर आपका कोई डिफिकल्ट है या गलत है तो उसे करेक्ट करो, राइट। तो ये 2 एंट्रीज समझ में आई। कैश आई कमीशन के लिए एंड मैंने राकेश को गुड्स बेचे बट गुड्स बेचते वक्त उस पर मैंने GST ऐड किया। तो जो सेल्स है प्लस आउटपुट CGST प्लस आउटपुट SGST, ऐसा तीनों मिला के राकेश से हमें 3,150 लेने हैं, राइट। 5 तारीख वो क्या कह रहे हैं, रिसीव्ड फुल अमाउंट फ्रॉम राकेश।
राकेश से पूरी अमाउंट मिल गई। पूरी अमाउंट मतलब कितनी, अभी देखो 3 तारीख की ट्रांजैक्शन, राकेश अकाउंट डेबिट इज 3150। राकेश को हमने जो गुड्स बेचे हैं उसके बदले में राकेश से हमें 3150 आने हैं। तो वो 5 तारीख को कह रहे हैं कि राकेश ने आपको पूरी अमाउंट पे कर दी। पूरी अमाउंट पे की मतलब उसने क्या पे किया, तो उसने पैसा पे किया, नथिंग बट कैश पे किया। तो मेरे पास कैश आई, तो मेरी 5 तारीख की जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट। क्यों राकेश, क्योंकि वो कह रहे हैं राकेश से पैसा आया कितना 3150। क्यों 3150, क्योंकि 3 तारीख की एंट्री में देखो राकेश को डेबिट कितना है 3150। तो राकेश से मुझे 3150 आने हैं, तो राकेश ने वो दे दिए। कैसे पता चला दे दिए, तो 5 तारीख को वो कह रहे हैं रिसीव्ड फुल अमाउंट फ्रॉम राकेश। राकेश से पूरी अमाउंट मिल गई। पूरी मतलब कितनी 3150, जो 3 तारीख को उसके अकाउंट में डेबिट थी, तो वो 3150 हमें राकेश से मिल गए। तो कैश आई, कैश अकाउंट डेबिट किसने दी, राकेश ने दी। कितनी दी 3150। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल, मुझे राकेश से पूरी अमाउंट मिल गई, इसलिए मैं नरेशन लिख रहा हूँ बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल। तो ये मेरा 1 तारीख, 3 तारीख एंड 5 तारीख का जर्नल एंट्री हुआ। चलते हैं 8 तारीख की ट्रांजैक्शन। क्या कह रहे हैं वो 8 तारीख को, वो कह रहे हैं इंटरस्टेट परचेसेस। अब मैंने गुड्स परचेस किए मंगेश से 2000 रुपए के एंड जीएसटी 2.5% एंड सीजीएसटी 2.5% एप्लीकेबल। तो फिर से 2.5% सीजीएसटी 2.5% एसजीएसटी एप्लीकेबल है ऑन गुड्स परचेस। तो रफली यू कैन कैलकुलेट 2000 का 2.5%, 2000 का 2.5% इज 50 रुपीज। ये सर नो, अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे 2000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 100 इज 50 रुपीज। तो सीजीएसटी भी 50 रुपया है, एसजीएसटी भी 50 रुपया है, राइट। अब मैं गुड्स खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं, तो आंसर इज मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं। तो गुड्स परचेस हो रहे, तो गुड्स मेरे पास आ रहे, तो एल से परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट है। अब ये परचेस पर जीएसटी चार्ज हो रही है, तो जीएसटी को भी मैं डेबिट करूंगा, सीजीएसटी भी डेबिट होगा, एसजीएसटी भी डेबिट होगा। बट इन जीएसटी को मैं कहूंगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि गुड्स परचेस कर रहा हूं मैं, गुड्स आ रहे हैं, गुड्स आर माय इनपुट, तो इनपुट का जीएसटी है, गुड्स परचेस करने का जीएसटी है, तो मैं उसे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी कहूंगा। इज इट क्लियर। तो यहां पर परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, तो 3 डेबिट है। तो हु इज क्रेडिट, किससे खरीद रहा हूं गुड्स, मंगेश से, तो मंगेश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन करके मैं 8 तारीख का जर्नल एंट्री दे रहा हूं। परचेसेस अकाउंट डेबिट 2000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 50 रुपीज। इन तीनों को मिला के मुझे मंगेश को पैसे देने हैं 2100। तो टू मंगेश अकाउंट 2100 कि मैंने गुड्स परचेस किए 2000 के प्लस 50 रुपए सीजीएसटी एसजीएसटी का, ऐसा तीनों मिला के मुझे मंगेश को देने हैं 2100। नरेशन में लिखूंगा बिंग गुड्स परचेस्ड एट 2.5% एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, राइट। तो यहां पर हमारा 8 तारीख का एंट्री कंप्लीट हुआ। 8 तारीख के बाद 11 तारीख वो कह रहे हैं पेड नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश। अब हमने मंगेश को नेसेसरी अमाउंट पे की। 8 तारीख को हमने मंगेश से गुड्स खरीदे थे, 11 तारीख को हम मंगेश को उसका नेसेसरी अमाउंट पे कर रहे हैं। तो नेसेसरी अमाउंट मतलब कितना, जितना हमें मंगेश को देना था। तो टू मंगेश अकाउंट 8 तारीख के जर्नल एंट्री में कितना दिख रहा है 2100, तो मैंने 2100 रुपए मंगेश को दे दिए। यस और नो। तो इसकी एंट्री जो 11 तारीख को वो कह रहे हैं मैं मंगेश को पैसा दे रहा हूं, ऐसी एंट्री करनी पड़ेगी। तो आई एम पेइंग टू मंगेश, क्या पे कर रहा हूं, कैश, तो कैश जारी है, कैश क्रेडिट। किसे पे कर रहा हूं, मंगेश को, तो मंगेश इज डेबिट। तो मेरी एंट्री फॉर 11 तारीख होगी मंगेश अकाउंट डेबिट टू कैश। मंगेश को मैंने कैश पे की, कितनी 2100। सो आई एम पेइंग 2100 कैश टू मंगेश, जिसका नरेशन में लिखूंगा बीइंग कैश पेड इन फुल या बीइंग कैश पेड। इज इट क्लियर। तो 11 तारीख के हिसाब से मैंने मंगेश को पैसा दे दिया। वाई 2100, क्योंकि 8 तारीख की जर्नल एंट्री में देखो मंगेश को कितना क्रेडिट है 2100। मुझे मंगेश को 2100 देने थे, मैंने 11 तारीख को 2100 दे दिए, राइट। तो यहाँ पर 11 तारीख तक हो गया। आप चलते हैं 18 तारीख। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं पेड रेंट 2500। सिंपल ट्रांजैक्शन है, रेंट के लिए 2500 रुपये पे किया। क्या पे किया, कैश, तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट है, यस और नो। एंड किस लिए जा रहा है, रेंट के लिए, तो रेंट इज डेबिट। तो मेरी सिंपल जर्नल एंट्री क्या होगी 18 तारीख की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2500। नरेशन में मैं लिखूंगा बीइंग रेंट पेड, यस और नो। तो सिंपल सा ट्रांजैक्शन था, रेंट पेड बहुत बार किया हुआ ट्रांजैक्शन है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग रेंट पेड 18 तारीख। 18 तारीख के बाद चलते हैं 24 तारीख। अब 24 तारीख ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं, पेड मोबाइल बिल 1000 आउट ऑफ विच 700 फॉर ऑफिस यूज एंड 300 फॉर पर्सनल यूज। तो मैंने जेब से 1000 रुपए निकाले, मैंने मोबाइल का बिल पे किया, लेकिन 700 रुपए मैंने पे किए किसका, ऑफिस यूज के लिए, एंड 300 रुपए पे किए मैंने अपने पर्सनल यूज, मतलब मेरे पास दो मोबाइल, एक ऑफिस का मोबाइल है, एक अपना मोबाइल है।
मैंने 1000 रुपये का रिचार्ज किया, 1000 रुपये का बिल पे किया, 700 रुपये ऑफिस के मोबाइल का बिल था, 300 रुपये मेरे पर्सनल मोबाइल का बिल था। तो जो पर्सनल मोबाइल का बिल है उसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स, यस और नो। एंड जो ऑफिस का मोबाइल का बिल है उसे हम मोबाइल बिल ही कहेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, 1000 रुपये की एंट्री नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 रुपये को 700 रुपये मोबाइल बिल एंड 300 रुपये ड्रॉइंग्स में ब्रेकअप करके लिखूंगा, राइट। अब मोबाइल बिल एंड ड्रॉइंग्स दोनों क्या होंगे? डेबिट, क्योंकि मैं पे कर रहा हूं तो मेरे जेब से कैश जाएगी, कैश विल बी क्रेडिट। अगर कैश क्रेडिट है तो मोबाइल बिल एंड ड्रॉइंग्स विल बी डेबिट। मोबाइल बिल बिजनेस का खर्च है तो इसको मैं मोबाइल बिल ही कहूंगा। एंड जो 300 रुपये मैंने पर्सनल मोबाइल बिल भरा उस 300 रुपये को मैं ड्रॉइंग्स कहूंगा। तो मेरी 24 तारीख की एंट्री शुड अपीयर लाइक मोबाइल बिल अकाउंट डेबिट 700 जो ऑफिस का था, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट जो पर्सनल थे उसे मैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 300 लिख रहा हूं। ऐसा दोनों मिला के टू कैश 1000 रुपीज मेरी जेब से 1000 रुपये गए। नीचे मैं नरेशन लिख रहा हूं, बीइंग मोबाइल बिल फॉर ऑफिस and personal paid, या mean mobile bill paid for office and personal use, right? Being mobile bill paid for office and personal use, is it clear? तो यहाँ पर हमने 24 तारीख की भी जर्नल एंट्री देख ली, इतनी ही ट्रांजैक्शंस थी। तो वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज जर्नल एंट्री, जो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क के लिए कहा था। नो, जर्नल एंट्रीज ऑलरेडी कैसे देते हैं हमने पढ़ा हुआ है इन फर्स्ट चैप्टर, तो वही आपको एज अ रिवीजन फिर से करना था। तो ऐसे आपकी 1 तारीख से लेकर 24 तारीख की जर्नल एंट्री दिखनी चाहिए, राइट। तो अगर किसी जर्नल एंट्री में आपका मिसिंग है या समझ में नहीं आया था तो इमीडिएटली वीडियो को पॉज करो, जर्नल एंट्री सारी कंप्लीट करो, फिर वीडियो को प्ले करो, हम आगे एक साथ सम सॉल्व करते हैं। चलो तो फटाफट पॉज द वीडियो। चलो तो सबने अपनी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट की, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें लेजर पोस्टिंग करना है, बट लेजर पोस्टिंग से पहले हमें लेजर्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, यस और नो। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, लेजर्स को हाईलाइट कर रहा हूं कि मुझे कौन से लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो मैं हर एक जर्नल एंट्री को स्कैन करूंगा, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 तारीख की जर्नल एंट्री एंड एंडिंग विद 24 तारीख। हर एक जर्नल एंट्री में जो अकाउंट पहली बार दिखेगा उसे मैं अंडरलाइन करूंगा या हाईलाइट करूंगा एंड बाद में उसका लेजर बनाऊंगा। से फॉर एग्जांपल पहली तारीख की जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट इज डेबिट एंड कमीशन अकाउंट इज क्रेडिट, तो दोनों अकाउंट पहली बार है, पहली एंट्री तो दोनों भी अकाउंट पहली बार है। तो मैं कैश अकाउंट को हाईलाइट कर रहा हूं कि मुझे कैश का लेजर बनाना है एंड मैं कमीशन अकाउंट को भी हाईलाइट कर रहा हूं कि मुझे कमीशन का भी लेजर बनाना है, राइट। तो कैश अकाउंट का लेजर बनेगा, कमीशन अकाउंट का लेजर बनेगा। फिर 3 तारीख राकेश अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है। तो इसमें से कौन सा अकाउंट रिपीट हो रहा है? कोई भी नहीं। राकेश पहली बार आ रहा है तो मैं राकेश को हाईलाइट कर रहा हूं, सेल्स भी पहली बार आ रहा है तो मैं सेल्स को हाईलाइट कर रहा हूं, आउटपुट सीजीएसटी पहली बार आ रहा है तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं, आउटपुट एसजीएसटी भी पहली बार आ रहा है तो मैं उसे भी हाईलाइट कर रहा हूं। तो मैं राकेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये चारों अकाउंट पहली बार मुझे दिख रही है तो मैं इन चारों को हाईलाइट कर रहा हूं। मतलब मुझे राकेश का लेजर ड्रॉ करना है, सेल्स का लेजर ड्रॉ करना है, आउटपुट सीजीएसटी का लेजर ड्रॉ करना है, आउटपुट एसजीएसटी का लेजर ड्रॉ करना है। इज इट क्लियर? तो 3 तारीख के जो चारों अकाउंट्स थे वो पहली बार आए तो सारे को मैंने हाईलाइट किया। फिर 5 तारीख कैश अकाउंट है एंड राकेश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट ऑलरेडी पहली तारीख हाईलाइटेड है, राकेश अकाउंट ऑलरेडी 3 तारीख को हाईलाइटेड है, तो ये ऑलरेडी रिपीटेड लेजर्स है तो फिर से इनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। तो एक लेजर को एक ही बार हाईलाइट करना है। राकेश इज ऑलरेडी हाईलाइटेड, कैश इज ऑलरेडी हाईलाइटेड, तो 5 तारीख में कोई नया लेजर इन्वॉल्व नहीं है, राइट। फिर चलते हैं 8 तारीख। 8 तारीख को वो कह रहे परचेस अकाउंट है, इनपुट सीजीएसटी है, इनपुट एसजीएसटी है एंड मंगेश अकाउंट है। तो ये चारों लेजर पहली बार आ रहे हैं। ऊपर आउटपुट सीजीएसटी है, नीचे इनपुट सीजीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी अलग, इनपुट सीजीएसटी अलग। गेटिंग इट? सो इनपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, दो अलग अलग लेजर्स हमें बनाने हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस अकाउंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, इनपुट सीजीएसटी को हाईलाइट कर रहा हूँ, इनपुट एसजीएसटी को हाईलाइट कर रहा हूँ एंड मंगेश को भी हाईलाइट कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? तो मैं मंगेश को भी हाईलाइट कर रहा हूँ कि मंगेश ऑलरेडी हमारा कवर हुआ है पहले, नहीं, तो मंगेश इज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम, तो मैं मंगेश को हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये चारों लेजर पहली बार आए तो मैं चारों को हाईलाइट कर रहा हूँ, राइट। फिर 11 तारीख वो कह रहे हैं मंगेश अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो मंगेश अकाउंट ऑलरेडी हमने 8 तारीख को हाईलाइट किया, कैश ऑलरेडी 1 तारीख को हाईलाइट किया है, तो मंगेश एंड कैश इज रिपीटेड अगेन, तो इनको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? फिर आते हैं 18 तारीख।
18 तारीख को रेंट अकाउंट है, कैश अकाउंट है, तो इसमें से नया कौन सा है, तो उसमें से रेंट अकाउंट इज न्यू फॉर अस, तो मैं रेंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। कैश अकाउंट ऑलरेडी मैं 1 तारीख को हाईलाइट कर चुका हूँ, तो फिर से मैं उसे हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, राइट। फिर 18 के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन 24 तारीख, तो 24 तारीख को क्या हो रहा है, 24 को मोबाइल बिल है, ड्राइंग है एंड कैश है, तो उसमें से नया कौन कौन है, तो इसमें से नया है मोबाइल बिल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट, तो दोनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मोबाइल बिल को भी हाईलाइट कर रहा हूँ एंड ड्राइंग्स को भी हाईलाइट कर रहा हूँ। कैश इज रिपीटेड, राइट। तो अगर आप समरी निकालोगे तो हमें कौन से लेजर बनाने हैं, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट, राकेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, परचेस अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, रेंट अकाउंट, मोबाइल बिल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। इज इट क्लियर? चलो, तो हमें इतने सारे लेजर्स ड्रॉ करने हैं, तो फटाफट मैं आ रहा हूं फ्रेश पेज पर। पहला अकाउंट कौन सा बनाना है मुझे, कैश अकाउंट, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं कैश अकाउंट, राइट। कैश अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाओ, उसमें 8 to 10 लाइंस ब्लैंक रखो। दूसरा कमीशन अकाउंट, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं कमीशन अकाउंट, यस और नो। तो फर्स्ट पेज पर मैंने कैश अकाउंट रेगुलर फॉर्मेट जैसे कल हमने ड्रॉ किया था वैसे ड्रॉ किया है, कमीशन अकाउंट वही रेगुलर फॉर्मेट, राइट। फिर कमीशन के बाद तीसरा अकाउंट मुझे चाहिए राकेश अकाउंट, तो मैं आ रहा हूं फ्रेश पेज, लिख रहा हूं राकेश अकाउंट, राइट, एंड वही राकेश अकाउंट का फॉर्मेट, राइट। डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, डेबिट साइड ऑफ राकेश अकाउंट, क्रेडिट साइड ऑफ राकेश अकाउंट। फिर कौन सा चाहिए, सेल्स अकाउंट, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं सेल्स अकाउंट, उसके नीचे सेल्स अकाउंट का फॉर्मेट, राइट। फिर सेल्स अकाउंट के बाद मुझे क्या चाहिए, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, तो मैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। फिर सेकंड अगले पेज पर आ रहा हूं, अगला अकाउंट बना रहा हूं आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। आउटपुट एसजीएसटी के बाद मुझे चाहिए परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट, यस और नो। फिर चाहिए इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। फिर चाहिए मुझे इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, तो अगले पेज पर आ रहा हूं इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, राइट। फिर इनपुट एसजीएसटी के बाद मुझे चाहिए रेंट अकाउंट, तो मैं बना रहा हूं रेंट अकाउंट। फिर रेंट अकाउंट के बाद चाहिए मुझे मोबाइल बिल अकाउंट, तो मैं बना रहा हूं मोबाइल बिल अकाउंट। मोबाइल बिल अकाउंट के बाद मुझे चाहिए ड्राइंग्स अकाउंट, तो मैं अगले पेज पर आके ड्राइंग्स अकाउंट बना रहा हूं एज वही डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो आपको इतने सारे लेजर्स बनाने हैं, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट, राकेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, परचेस अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, रेंट अकाउंट, मोबाइल बिल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। सो देयर आर 12 लेजर्स, आपको 12 लेजर ड्रॉ करने हैं, राइट। तो इसे ड्रॉ करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं कल तक का। आज का लेक्चर में यहीं पर कंक्लूड कर रहा हूं। आज हमने जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए, लेजर्स को हाईलाइट किए, मार्क किए, तो मैं आपको कल तक का टाइम दे रहा हूं कि इन लेजर्स को अच्छे से ड्रॉ करो अपने नोटबुक में, जैसे सामने दिख रहा है। फिर से रिपीट करके देखो कि मैंने कैसे कैसे ड्रॉ किए हैं। तो टोटल 12 लेजर्स आपके नोटबुक में रेडी होने चाहिए। एज आई सेड, लेजर ड्रॉ करना इज अ लेंथी प्रोसीजर। लेजर ड्रॉ करने में टाइम लगेगा, बट जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे, जर्नल एंट्रीज टू लेजर का पोस्टिंग करेंगे, तो उसमें हमें कम टाइम लगेगा। अब मैं कल तक का टाइम क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर देयर इज अ कंबाइंड एंट्रीज, जीएसटी वाली एंट्रीज है, जिसमें एक डेबिट है, मल्टीपल क्रेडिट है, या मल्टीपल डेबिट है, एक क्रेडिट है। एक डेबिट एक क्रेडिट वाले एंट्रीज तो हमने देखे, सिंपल एंट्रीज देखी कि डेबिट भी एक है, क्रेडिट भी एक है। तो पोस्टिंग इज वेरी सिंपल, जो अकाउंट डेबिट है उसके डेबिट में जाके आप पोस्ट कर रहे हो, एंड उसके ऑपोजिट अकाउंट में आप क्रेडिट की एंट्री कर रहे हो। सो व्हेन देयर आर सिंगल ट्रांजैक्शन और सिंगल डेबिट सिंगल क्रेडिट, द पोस्टिंग इज क्वाइट इजी। बट व्हेन देयर आर मल्टीपल डेबिट एंड मल्टीपल क्रेडिट इन अ सिंगल एंट्री, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कंबाइंड एंट्री कहते हैं, तो कंबाइंड एंट्री का पोस्टिंग कैसे करना है वही हमें पढ़ना है। तो एक बार हमें कंबाइंड एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं वो समझ में आएगा, तो फिर आगे के सम आप खुद से जर्नल एंट्री देके सॉल्व कर सकते हो। द कंसेप्ट हियर इज कि लेजर में कैसे पोस्टिंग करना है, वो कंसेप्ट पढ़ना है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज कि जर्नल एंट्रीज देके उसका लेजर पोस्टिंग। तो कल हमने क्वेश्चन किया, जर्नल एंट्रीज दिया, उसका लेजर पोस्टिंग किया, सिंपल क्वेश्चन था। आज भी हमने जर्नल एंट्रीज दी है, बट यहाँ पर कंपोजिट या फिर कंबाइंड एंट्रीज आ रही है, तो उनका लेजर पोस्टिंग कैसे होगा वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। फिर उसके बाद हमें सब्सिडरी बुक्स से लेजर पोस्टिंग कैसे होगा वो देखना है। दैट इज सब्सिडरी बुक्स अगर आप बनाओगे, सब्सिडरी बुक्स इज ऑल्सो प्राइमरी बुक्स, तो सब्सिडरी बुक से लेजर कैसे बनता है वो भी हमें पढ़ना है कि परचेस बुक से लेजर कैसे बनेगा, सेल्स बुक से लेजर कैसे बनेगा, कैश बुक से कैसे लेजर बनेगा, राइट। फिर उसके बाद हमें सिंगल लेजर्स बनाना पढ़ना है कि आपको मल्टीपल ट्रांजैक्शन दी जाएगी, बट सारे लेजर्स नहीं बनाने, आपको सिंगल लेजर बनाने। मतलब बहुत सारी ट्रांजैक्शन वो बोल रहे हैं सिर्फ कैश अकाउंट बनाओ, या बहुत सारी ट्रांजैक्शन वो बोल रहे हैं सिर्फ संतोष अकाउंट बनाओ, या बहुत सारी ट्रांजैक्शन वो बोल रहे हैं सिर्फ काजल अकाउंट बनाओ। तो सिंगल लेजर कैसे बनाना वो पढ़ना है, एंड फिर एंड में इन लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ आगे पढ़ना है, राइट। तो धीरे धीरे करके, तो आज का आपका टास्क क्या है कि इन सारे लेजर्स को, 12 लेजर्स जो हमने हाईलाइट किए हैं, इन 12 लेजर्स को आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करो, अच्छा नीट क्लीन,
राइट द प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, सामने दिख रहा है तो कैसे ड्रॉ करना है इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, जैसे दिख रहा है सामने वैसे नोटबुक में ड्रॉ करो, यस और नो। चलो तो फिर आज का लेक्चर मैं यही कंक्लूड कर रहा हूँ, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन जर्नल एंट्रीज का इन लेजर्स में पोस्टिंग पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय।